हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार विद्यार्थी। आप देख रहे हैं मॉडर्न न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ कि 1 ईयर बीएड्स लॉन्च हो रहे हैं या नहीं। तो बिहार सरकार या सेंट्रल सरकार अब तक इस पर कोई विशेष रूप से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। मगर लोगों की उम्मीद में उम्मीद और दोनों है कि 1 ईयर बीएड लॉन्च हो जाएगा और 2026-27 में पूर्णतः दिखने को मिलेगा। मगर कुछ यूट्यूबर्स और कुछ जो लोग हैं जिनके बहुत पटकथा लिखते पढ़ते रहते हैं, उन लोगों की जो इंक्वायरी है उन इंक्वायरी में आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर कटिंग न्यूज़ के माध्यम से भ्रांतियाँ फैलाने आती हैं और उनका डेली का प्रोपेगेंडा है अपना एप्लीकेशन को चलाना। ये हम कहीं इसकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मगर एक चीज़ को समझना है कि यूथों को भटकाने और बरगलाने का काम जो कर रही है इन सारे यूट्यूबर्स, उन्हें सोचना चाहिए कि व्यूज़ और न्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर सही गाइडलाइन किसी के पास कुछ नहीं है। व्यू देखोगे तो भर भर के हैं, कहानियाँ कुछ नहीं हैं। कहानियाँ की पटकथा वैसे ही लिखी जाती है, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही लिखते हैं। सिंपल सी बात है कि सरकार इसमें कुछ चाहती नहीं है और यूट्यूबर्स इसमें भ्रांतियाँ फैलाने में लगे पड़े रहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि मैं भी एक यूट्यूबर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूँ। जानकारी इतनी सिंपल और सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, जो समझ में आए। 1 ईयर का बीएड और 2 ईयर का बीएड में जो बोले जा रहे हैं बहुत सारे को मैं देखता हूँ कि अभी सिलेबस नहीं बना है तो कैसे लॉन्च होगा। इसकी नफ़े और नुकसान के बारे में बहुत लंबे से चर्चा करते हैं। नफ़ा और नुकसान किसके लिए? सरकार के लिए, व्यक्तिगत स्टूडेंट के लिए। देखिए, सिलेबस पहले भी था और आज भी है। 2 साल का सिलेबस बनने में तो कोई नहीं है। ये सिर्फ मार्केट उनके लिए है जो नेताएं, जिनके पास 4-4 यूनिवर्सिटीज़, 4-4 कॉलेजेस बना रखे हैं, एफिलिएशन ले रखे हैं, उनके लिए है। उनका पैमाना कैसे चल पाए, कैसे वो दे पाए, कैसे पैसे इकट्ठा कर पाए, उनके लिए है। स्टूडेंट से भर भर के पैसे लिए जाते हैं। क्या एक एजुकेशन लेने के लिए 2 से 3 लाख रुपया बीएड दिए जाते हैं? मिनिमम कहीं भी फी देख लो तो 1,40,000, 50,000, 60,000, 70,000 लेते हैं। क्या 1 ईयर के बीएड में पैसा नहीं? तो नेता मंत्री भी नहीं चाहते हैं कि 1 ईयर बीएड नहीं आए, पर एनपी के तहत जो वादे और कहे गए हैं वो आने की चेष्टा करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, पर अब तक ऐसी कोई न्यूज़ समझ में नहीं आती है। पहले वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसके अंदर में भी कमोबेश यही चीज़ें देखी गई है। सरकार की मंशा नहीं है, इस पे सवाल होनी चाहिए। सरकार की मंशा इसलिए नहीं है कि वो सोचती नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो देखोगे वो बहुत ही एक घटिया राजनीतिक, घटिया कॉन्सेप्ट एजुकेशन के नाम पे बंटाधार है। अब पूरी वीडियोस में हम यूनिवर्सिटीज़ की और एजुकेशन सिस्टम की बंटाधार की कहानियाँ आप रोज़ मैं आपको बताऊंगा और उसको सुनाऊंगा। मैं अरुण कुमार विद्यार्थी, मैं आपको बताता हूँ कि पूरे जीवन की एजुकेशन पॉलिसी की जो पिलर्स होते हैं, उनकी जो जो छोटी बच्ची जो बच गई है वो भी अब खत्म होने वाली है। तो सोचने वाली बात है कि क्या एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ोगे, स्कूलों में बढ़ोगे, तो वहाँ पे बात क्या हो पाएगी? एजुकेशंस नियमित रूप से हो पाए, सिस्टमेटिक ढंग से चल पाए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। और चंगू मंगू जो ये आजकल ट्रेंड में आते हैं, उन चीज़ों से बचें और सही जानकारी और सही चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत दुख होता है कि आप सही जानकारी नहीं दे पाते हैं उन बच्चों को लेकर। तो कल से हमारा ये इंटरव्यूज़ सेशन शुरू होगा और कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो उसमें बहुत कुछ काम किए, पर कुछ पेपर्स कटिंग के माध्यम से खाली कहानी अपडेट देना ये कहीं अच्छी बात नहीं है। ये मैं इसकी क्रिटिसाइज करता हूँ। सही तथ्यों को लेकर आए, सही चीज़ों को लेकर आए, तब समझें।
हर यूनिवर्सिटीज़ कुछ ना कुछ, हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ सोचता है और समझता है। यूनिवर्सिटी और सरकार भी इस चीज़ पे जानती है कि कुछ ना कुछ करना और करना चाहिए। यूट्यूब्स भी सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सोशल मीडिया है तो कुछ भी कुछ कह सकते हैं, तो प्लीज़ इससे बचें और अपनी समझ और सोच के साथ काम करें। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं स्पेशल, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका उत्तर दे पाऊँगा और सही जानकारी मैं आपको लेके आऊँगा। दूसरी एक और बात कहना चाहूँगा आपके, ये अगर ये चैनल आप देख पा रहे हैं तो 2026 जो है वो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में क्रांति आ जाएगी, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एजुकेशन डोमेन में क्रांति की ज़रूरत है, जो कही गई वो तो कुछ है नहीं। अब एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अब एक नई चीज़ें एंट्री है कि प्राइवेट डोमेन भी अब इसमें कोलैबोरेट होकर काम करे, तो भी सरकार उसको तोड़ रखी है। बस चंद लोग ही बच गए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन CSR भी घुस गया है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो उन सब चीज़ों को देखें और एक बेहतर भविष्य की कल्पना सब लोग करते हैं, उस कल्पनाओं में हमको जीना है, तो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को सोचेंगे। अगर 1 ईयर की बीएड्स, मेरा मानना है जब 2 ईयर के बीएड आए तो उसमें कई कैंपेन किए थे, उसमें बात भी किए थे, और 2 ईयर के ये बीएड में जब लॉन्च हुआ था तब की बात मैं बताता हूँ, उसमें कोई भी पॉलिसी नहीं थी, सब सरकारी तंत्रों ने दे दिया और उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने उसके सब मॉडिफाइड डेवलप कर दिया, सिलेबस बन गया, सब कुछ बन गया, क्योंकि पैसे ज़रूरत थी, सबसे बड़ा है पैसा। मैं आपको सच में बताऊं कि 2 लाख 1,30,000 40,000 की फ़ी करते करते 1,70,000 रुपये 2 लाख लेते हैं, फिर उसमें अलग की कहानियां हैं, 5,000 घूस लेते हैं। ये घूस के बारे में कौन बोलेगा, तुम स्टूडेंट भी देते हैं, ये बात कौन बोल पाएगा, नहीं बोल पाओगे ना, तुम्हें भी पढ़ना नहीं है और पढ़ाने वाले भी पढ़ाने से मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बड़ी बात है कि 1 ईयर बीएड्स लॉन्च में किसी को फ़ायदा नहीं, ना सरकार को फ़ायदा है, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा जो टेंडर लेके अपना वो रखे हैं, ना नेताओं को फ़ायदा। तो लाने की मतलब नहीं कि 4 साल और कमा लिया जाए, यानी कहने का मतलब कि एक बल्क में कोई मटेरियल बना है, कोई प्रोडक्ट बना है और उसको बेचना है, तो हम बेचेंगे ना सर, हमको बेचने दीजिए, पहले हमारा माल निकलने नहीं तब पॉलिसी लेके आइएगा। तो ये भी एक धंधा है, एजुकेशन भी एक धंधा है, इस धंधे से बचना चाहिए, यही मेरा कहना है। और इस चाल में जो सरकार चाहती है वो नीतियाँ नहीं चाहती, वो हमारे हित में नहीं, और ये फेवर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, वो गलत बात है। अरे सरकार पे दबाव डालो, उस पर सही प्रश्न पूछो, लोगों को पूछने की जहमत तो कर सके, जहमत भी नहीं है। और ऐसे सवाल उलूल जुलूल प्रोपेगेंडा बनाकर भेजना, ये बहुत गलत बात है। सरकार की नीतियों को अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेवार हैं। ये कहने की वाली बात, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सिर्फ सरकार की है कि सही नीतियाँ लेके आए तो काम हो पाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आपसे कल से मैं वीडियो रोज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सब खैर।